बुक ऑफ द डेड क्या थी? एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बुक ऑफ द डेड नाम ब्रिटिश इजिप्टियोलॉजिस्ट ने 19th सेंचुरी में दिया था। रियल में इजिप्शियन इसे कहते थे पिरिट एम हेरू, जिसका मतलब है कमिंग फोर्थ बाय डे, यानी रोशनी में पुनः जन्म लेना। ये लिखोन के एक स्पिरिचुअल मैनुअल के जैसा था, एक गाइड बुक जो बताती थी कि आत्मा को डेथ के बाद किस किस रास्ते से गुजरना होता है और कैसे वो इटर्नल लाइट तक पहुंच सकती है। इस किताब में लिखे गए स्पेल्स, हाइमन्स और प्रेयर्स किसी धर्म ग्रंथ के जैसे नहीं थे। ये थे कॉस्मिक नेविगेशन कोड्स। हर स्पेल आत्मा को फियर, कंफ्यूजन और डार्कनेस से बचाती थी। हर मंत्र एक फ्रीक्वेंसी टूल था जो आत्मा के कॉन्शियसनेस को हायर वाइब्रेशन पर एक्टिवेट करती थी। जैसे ये किताब कह रही थी, डेथ इज नॉट द एंड, इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ते हैं, हम खुद एक डिवाइन एंटिटी बन जाते हैं। मौत के बाद की यात्रा, दौत का मिस्ट्री रिल्म। इजिप्शियन के लिए आफ्टर लाइफ एक वास्ट स्ट्रक्चर रिल्म था जिसे वो कहते थे दौत। दौत सिर्फ एक हेल या हेवन नहीं था, वो एक एनर्जेटिक रिल्म था जिसमें कई गेट्स, गार्जियंस और ट्रायल्स होते थे। जब आत्मा को एक जर्नी पर जाना होता है और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे अनुबिस गाइड करता है। ये जैकल हेडेड गॉड होता है जो डेथ और प्रोटेक्शन के देवता माने जाते हैं। वहाँ फायर लेक, सर्पेंट डीमंस और स्केयर डोर्स होते हैं जिनसे गुजरते वक्त आत्मा को स्पेसिफिक स्पेल्स बोलने पड़ते हैं। हर गेट पर एक क्वेश्चन होता है और सही आंसर देने के बाद वो पास होते हैं और उन्हें एक की मिलती है, ये वाइब्रेशनल पासवर्ड जिसे बुक ऑफ द डेड में लिखा गया था। अंत में आत्मा पहुंचती है जजमेंट हॉल ऑफ द मार्क में। यहाँ होता है वेगिंग ऑफ द हर्ट। वेगिंग ऑफ द हर्ट में आत्मा का दिल एक स्केल पर रखा जाता है, दूसरी तरफ रखी होती है मौत, ट्रुथ और डिवाइन ऑर्डर की फेदर ऑफ द ट्रुथ। अगर दिल हल्का है मतलब आत्मा ने जीवन में बैलेंस, ट्रुथ और प्योरिटी रखी थी, तो वो ओसिरिस के साथ मिल जाती है। अगर दिल भारी है ईगो, लाइज, ग्रीड से, तो डीमन एमिट उसे खा जाता है और आत्मा फिर कभी एग्जिस्ट नहीं करती। हर्ट यहाँ तुम्हारा कर्मा और वाइब्रेशन है। फेदर तुम्हारा ट्रुथ और डिवाइन बैलेंस है। आत्मा तभी हायर डायमेंशन में जा सकती है जब वो अपने ट्रुथ की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। स्पेल्स और डिवाइन कोड्स के रहस्य। ये किताब में लिखे हुए 200 प्लस स्पेल्स अलग अलग पर्पस के लिए थे। ये थे स्पिरिचुअल टूल्स, आत्मा के प्रोटेक्शन और इवोल्यूशन के लिए। हर स्पेल का एक एनर्जेटिक काम था। चलो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेल समझते हैं। स्पेल 6 उसप्ति नाम का स्पिरिचुअल वर्कर्स को बुलाता था। ये कमांड देता था कि आफ्टर लाइफ मैं मेरे लिए काम तुम करो, मैं रेस्ट करूं। सिंबॉलिक मीनिंग ये बोलता है कि डेलीगेट योर लोअर एनर्जीज टू योर डिवाइन हेल्पर्स। स्पेल 30B, ओ हर्ट, डोंट टेस्टिफाई अगेंस्ट मी। ये आत्मा के दिल को कहता था, मेरे पापों को सच मत बोलना। डोंट लेट गिल्ट वेग योर डाउन, रिलीज सेम बिफोर डेथ। स्पेल 125, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, नेगेटिव कन्फेशन। इसमें आत्मा कहती है, आई हैव नॉट किल्ड, आई हैव नॉट स्टोलन, आई हैव नॉट लाइड। 42 डिवाइन स्टेटमेंट्स, ये वाइब्रेशनल प्योरिफिकेशन रिचुअल्स थे। योर ट्रुथ फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स योर लिबरेशन। स्पेल 89, टू यूनाइट द बा, सोल एंड का स्पिरिट। ये एनर्जी बॉडी और सोल कॉन्शियसनेस को एक करता था। होलनेस इज इमोरैलिटी। ये स्पेल्स एक फ्रीक्वेंसी लॉक जैसे थे। जब तक आत्मा उस वाइब्रेशन में नहीं होती, गेट नहीं खुलता था। ये एनर्जी के पासवर्ड से। और बुक ऑफ द डेड एक डिवाइन ऑपरेटिंग मैनुअल थी। एनर्जी कोड और डायमेंशनल साइंस। आज के मॉडर्न स्पिरिचुअल लेंस से देखा जाए तो ये किताब क्वांटम कॉन्शियसनेस मैनुअल थी। इजिप्शियन ने साउंड, सिंबल और लाइट के पावर को समझा था। उन्होंने जाना था हर शब्द, हर सिंबल एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और फ्रीक्वेंसी रियलिटी को शिफ्ट करती है। स्पेल्स की वाइब्रेशन आत्मा के डीएनए पर काम करती थी। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग थी जिसे सोल अपने एनर्जेटिक फॉर्म में स्टेबल रहती है। हर सिंबल एक स्केयर ज्योमेट्री होती थी जो एनर्जी पोर्टल खोलता था। हाइरोग्लिम सिर्फ लिखाई नहीं थी, वो वाइब्रेशन लाइट इंक्रिप्शंस थे। पपायरस एनर्जी कंडक्ट। पपायरस रीड से बना पेपर था। पानी और प्राणा एनर्जी का कंडक्टर था। जब लिखा जाता था वो एनर्जी प्रिजर्व करता था। इसलिए उन स्क्रॉलर्स को मम्मी के साथ रखा जाता था ताकि एनर्जी फील्ड एक्टिव रहे।
बुक ऑफ द डेड रियल में एक डायमेंशनल ट्रेवल गाइड थी जो आत्मा को डार्क डेंसिटी से लाइट फ्रीक्वेंसी तक ले जाने का मैप देती थी। ओसिरिस का रिसरेक्शन कोड। ये सेक्शन सबसे मिस्टिकल है। इजिप्शियन के हिसाब से ओसिरिस पहले रिसरेक्टेड डिवाइन बीइंग था। ओसिरिस को उसके भाई सेट ने मार दिया था और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसकी पत्नी इसिस अपने डिवाइन पावर और साउंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू ओसिरिस के शरीर को दोबारा जोड़ा और उसे रीबर्थ दिया। ये था रिसरेक्शन कोड। जब डिवाइन फेमिनाइन इसिस एनर्जी और डिवाइन मस्कुलाइन ओसिरिस एनर्जी एक हो जाते हैं तब इटर्नल लाइफ पॉसिबल होती है। ओसिरिस मीन्स कॉन्शियसनेस, इसिस मीन्स एनर्जी कुंडलिनी पावर, सेट मीन्स ईगो एंड डार्कनेस। जब तुम अपने ईगो को जीत कर अपने ट्रुथ और डिवाइन एनर्जी को जगा लेते हो, तुम ओसिरिस कॉन्शियसनेस एक्टिवेट कर लेते हो और डेथ से परे हो जाते हो। बुक ऑफ द डेड का स्पेल में ये भी लिखा था, आई एम ओसिरिस लॉर्ड ऑफ इटर्निटी, माई सोल इज इटर्नल एंड माई बॉडी राइजेस विद द सन। ये लाइन कहती है इमोरलिटी फिजिकल नहीं है, कॉन्शियसनेस का एक स्टेट है। आज के समय में अर्थ इनर अवेकनिंग। अगर हम इसी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को समझें तो बुक ऑफ द डेड का हर कॉन्सेप्ट को हम अपनी इनर जर्नी में यूज कर सकते हैं। वेगिंग ऑफ द हर्ट, अपने गिल्ट और ईगो से मुक्ति पाना। स्पेल्स मीन्स अफर्मेशन और फ्रीक्वेंसीज जो सबकॉन्शियस को हील करती हैं। ओसिरिस कोड, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना। कमिंग फोर्थ बाय डे, शैडो से रोशनी की तरफ आना। ये किताब कहना चाहती है मरने से पहले मर जाओ, यानी अपने ईगो, फियर और अटैचमेंट को डिसॉल्व करो। जब तुम ये कर लेते हो तब तुम्हारा हार्ट फेदर जैसे हल्का हो जाता है और तुम ऑलरेडी आफ्टर लाइफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। मौत के परे का ज्ञान, इमोरलिटी थ्रू ट्रुथ। अंतिम रहस्य यही है कि मौत एक एंड नहीं है, एक ट्रांजिशन है और बुक ऑफ द डेड बताती है कैसे आत्मा को उस ट्रांजिशन में स्टेबल रहना है। द वन हु हर्ट इज लाइट बिकम्स द स्टार इन द फील्ड ऑफ इटर्निटी। यानी जब तुम अपनी ट्रुथ वाइब्रेशन में जीते हो, तुम अपने राह, अपने सन सेल्फ में उठते हो। मौत के बाद नहीं, जीवन के बीच ही तुम इमॉर्टल बन जाते हो। दैट मीन्स यू अपग्रेड योर कॉन्शियसनेस।